हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग नाइफ। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं आप लोगों के लिए ये सिंपल सा और बहुत ही आसान डायमंड निटिंग पैटर्न लेकर आई हूँ, जो कि मेरी एक सब्सक्राइबर काफ़ी टाइम से मुझे कह रही थी कि वो सीधा उल्टा ही बुनना जानती हैं और कोई ऐसा डायमंड स्टिच पैटर्न बताऊँ जो वो आसानी से बना सकें। तो देखिए, ये बहुत ही आसान और सिंपल है और बैक साइड से इस तरह से दिखाई देता है। और इसके लिए मैंने यहाँ पे ये 4 प्लाई वूल ली है, बेबी वूल, और 10 नंबर नीडल्स, 10 नंबर सिलाई। और फ्रेंड्स, इस पैटर्न में जो एक बात है वो ये है कि पैटर्न हल्का सा श्रिंक होता है, टाइट हो जाता है। तो जैसे अगर आपको कोई जो प्रोजेक्ट है 120 फंदों का बनाना हो तो आपको 150 तक फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, और अगर कोई पैटर्न 100 फंदों का बनाना हो तो 120 तक फंदे कास्ट ऑन करने होंगे, क्योंकि ये जो है टाइट हो जाएगा थोड़ा सा। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें जो स्टिचेस लेने हैं, जो फंदे लेने हैं, 6 के मल्टीपल में और 5 एक्स्ट्रा, मल्टीपल ऑफ 6 + 5। तो यहाँ पे मैंने ये 41 स्टिचेस लिए हैं, 41 फंदे लिए हैं। तो ये पैटर्न हम 17 फंदों पे 17 स्टिचेस पे यहाँ पे बनाएंगे। ये देखिए, यहाँ पे मैंने ये 17 फंदे लिए हैं, 12 और 5 17, 12 + 5 जो है 17। तो यहाँ पे हम कोई बॉर्डर नहीं बनाएंगे, डायरेक्ट हम 2 फाउंडेशन रोज बनाएंगे। देखिए, फाउंडेशन रो 1, पहली सिलाई फाउंडेशन की जो हमने रिपीट नहीं करनी है, पहला फंदा इसमें सीधा बुना जाएगा। और हमारा पैटर्न रिपीट जो है वो 3 फंदों का है। देखिए क्या, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा। फ्रेंड्स यहाँ देखिएगा, स्लिप करने के बाद हमने सीधा फंदा बुना है, फिर उल्टा और फिर सीधा, और यही 3 फंदे हमने बार बार रिपीट करने हैं। कीप रिपीटिंग दीज 3 स्टिचेस, knit 1 purl 1 knit 1। तो एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, फिर से एक फंदा सीधा, उल्टा, सीधा। तो हम पूरी रो में यही करेंगे, सीधा उल्टा सीधा, यानी कि 2 फंदे हमारे सीधे आ रहे हैं और एक उल्टा आ रहा है पूरी रो में। लेकिन क्योंकि 3 फंदों का पैटर्न है तो हम इसे ऐसे ही बोलेंगे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। अब रॉन्ग साइड से हमने, ये तो फाउंडेशन रो है रॉन्ग साइड से, लेकिन हमने हर रॉन्ग साइड ऐसे ही बुननी है, जिसमें जैसे फंदे हैं वैसे ही हमने बुनेंगे। स्लिप करने के बाद एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। रो 2 एंड ऑल द रॉन्ग साइड रोज वर्क द स्टिचेस एज दे अपीयर। देखिए, स्लिप करने के बाद पर्ल 1 knit 1 पर्ल 1, यही हमने रिपीट करना है, उल्टा सीधा उल्टा। तो अब ये रो हम कंप्लीट कर लेते हैं, उल्टा सीधा उल्टा। पूरी रो ऐसे ही कर लेंगे, लास्ट का फंदा भी उल्टा आ जाएगा। तो ये दोनों फाउंडेशन रोज बुनने के बाद अब पैटर्न की रो 1, पहली सिलाई पैटर्न की सीधी तरफ से राइट साइड, देखिए पहले फंदे को स्लिप करेंगे। अब ऐसे धागा घुमा के एक फंदा सा बना लेंगे यहाँ पे। अब ये जो 3 फंदे हैं जैसे हैं वैसे इन्हें बुनेंगे, सीधा उल्टा सीधा। और ये जो हमने फंदा बढ़ाया था, इसे हम इन तीनों फंदों के ऊपर से इस तरह से पास कर देंगे। ये देखिए, अब अगले 3 फंदों को नॉर्मल सीधा उल्टा सीधा करके बुनेंगे। हमने मल्टीपल ऑफ 6 लिया था क्योंकि ये 6 फंदे हमने अब रिपीट करते जाना है। कीप रिपीटिंग दीज 6 स्टिचेस। देखिए, ऐसे धागा घुमा के एक फंदा सा बनाया, सीधा उल्टा सीधा बुना, फिर जो ये फंदा सा बनाया था इसे ऊपर से पास कर देंगे 3 फंदों के। फिर अगले फंदों को नॉर्मल सीधा उल्टा सीधा बुन लेंगे। लास्ट में फिर से हमारे 3 फंदे बचेंगे, क्योंकि सिमेट्रिकल पैटर्न है। स्टार्टिंग में भी हमने यही किया था, लास्ट में भी यही करेंगे, सीधा उल्टा सीधा, और इसको ऊपर से पास। ये देखिए, और एज स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने ये रो 1 कंप्लीट कर ली पैटर्न की। और रॉन्ग साइड से तो जैसे मैंने बताया था आपको कि जैसे फंदे हमेशा ऐसे ही चलेंगे। ये देखिए, एक फंदा उल्टा सीधा उल्टा, और यही हम पूरी रो में रिपीट करेंगे, सीधा उल्टा।
तो ये रो पूरी कंप्लीट कर लेते हैं उल्टा सीधा उल्टा बुनते हुए। ये रो हमने कंप्लीट कर ली। लास्ट के 2 फंदे उल्टे आएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब हमारी थर्ड रो पैटर्न की तीसरी सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया। अब ये जो 2 फंदे हैं इन्हें तो एक सीधा एक उल्टा नॉर्मल जैसे बुनते थे वैसे ही बुनेंगे। और ये जो फंदा है सीधा, देखिए इन दोनों फंदों को हमने क्रॉस करना है। कैसे करेंगे? इस फंदे को हमने जो है लेफ्ट की तरफ को लेके जाना है ऐसे, या जो तरीका आपको ठीक लगता हो ऐसे। अब पहले इस फंदे को सीधा बुन लेंगे, फिर इसे सीधा बुनेंगे। तो ऐसे हमने एक फंदे को दूसरे फंदे के लेफ्ट को ट्विस्ट कर दिया। अब बीच का फंदा ये उल्टा आएगा और अब हमने इस फंदे को राइट को ट्विस्ट करना है। तो फ्रेंड्स चाहे आप ऐसे भी कर सकते हैं, पहले हम इस फंदे को बुन लेंगे सीधा और फिर इस फंदे को सीधा बुनेंगे। ऐसे भी हम एक फंदे की ट्विस्टिंग आराम से कर सकते हैं। एक फंदा ये उल्टा आएगा और फिर से हमने यही रिपीट करना है, यानी कि अब हमारी लेफ्ट को ट्विस्टिंग होनी है। धागा पीछे ले जाएंगे। लेफ्ट को ट्विस्टिंग करने के लिए देखिए हम पीछे से ऐसे नीडल लेके आएंगे, दूसरे फंदे को पहले सीधा बुन लेंगे, फिर इस पहले फंदे को सीधा बुन लेंगे। तो ये हमारी लेफ्ट को ट्विस्टिंग हो गई। अगर आपको ये मुश्किल लगता हो तो आप केबल नीडल की हेल्प से भी कर सकते हैं। ये देखिए फिर से पहले इस फंदे को सीधा बुनेंगे, फिर इसे सीधा बुनेंगे। तो हम पूरी रो में ये ट्विस्टिंग रिपीट करते जाएंगे। बीच में एक एक फंदा उल्टा आता जाएगा और एक बार राइट को और एक बार लेफ्ट को ट्विस्टिंग करते जाएंगे। लास्ट में जब हम राइट की ट्विस्टिंग करेंगे उसके बाद हमारे 3 फंदे बचेंगे जिन्हें हम उल्टा सीधा उल्टा बुन लेंगे। सॉरी, उल्टा सीधा और एच को भी सीधा बुन लेंगे। तो ये थर्ड रो हमने ऐसे कंप्लीट की। होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब फोर्थ रो हमने फिर वही करना है। ये देखिए उल्टा स्लिप करने के बाद उल्टा सीधा उल्टा, और यही 3 फंदे हम पूरी रो में रिपीट करेंगे, उल्टा सीधा उल्टा। तो ये फोर्थ रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमने 4 सिलाइयाँ देखिए कंप्लीट कर ली और ये हमारे जो देखिए वीज जैसे बन गई ये। अब ये वीज हमारे इन दोनों के बीच में यहाँ पे बनने हैं। तो उसके लिए जो 5th रो है उसे हमने फिर से रो 1 की तरह ही एक्चुअली बुनना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करेंगे। अब हम क्या करेंगे, देखिए पहले फंदे को स्लिप किया, इस बार हम 3 फंदे नॉर्मल बुनेंगे, सीधा उल्टा सीधा। पिछली बार हमने धागा पहले घुमा लिया था, फिर सीधा उल्टा सीधा बुना था। इस बार हम पहले नॉर्मल 3 फंदे सीधे बुनेंगे, अब धागा घुमाएंगे और फिर सीधा उल्टा सीधा बुनेंगे। तो सिर्फ इतना सा चेंज हमने करना है 5th रो में कि जो ये 3 फंदे सिंपल बुने थे ये बाद में बुने थे, ये पहले बुन लिए, और जो पहले बुने थे यानी धागा घुमा के 3 वो बाद में बुने। अब इस जो धागा हम घुमा रहे हैं इन 3 के ऊपर से उतारना है वो उतार लेंगे और यही हम रिपीट करते जाएंगे, सीधा उल्टा सीधा, फिर धागा घुमाएंगे और सीधा उल्टा सीधा। बहुत ही सिंपल और आसान बुनाई डिज़ाइन है। ये देखिए अब फिर ये जो धागा घुमाया था इसे ऊपर से पास कर देंगे और फिर से लास्ट में इस बार सीधा उल्टा सीधा बचेंगे। ये 6 फंदे हम जब पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे, लास्ट के सीधा उल्टा सीधा बुनेंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में भी सीधा उल्टा सीधा बुने थे नॉर्मल, और एच स्टिच को सीधा बुन लेंगे। तो ऐसे हमने 5th रो कंप्लीट की। अब 6th रो फिर वही हर रॉन्ग साइड की रो की तरह, यानी कि एक फंदा स्लिप करने के बाद उल्टा सीधा उल्टा, और यही 3 फंदे पूरी रो में रिपीट करेंगे, पर्ल 1 निट 1 पर्ल 1। तो ये 6th रो कंप्लीट करने के बाद 7th रो 7वीं सिलाई, पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक फंदा सीधा एक उल्टा बुन लेंगे, यानी कि स्लिप करने के बाद 2 फंदे हमने नॉर्मल ऐसे ही बुन लिए। अब फिर हमने यहाँ पे ट्विस्टिंग करनी है राइट को। इस फंदे को राइट के लिए हम पहले इसे बुन लेंगे सीधा ऐसे, और फिर इस पहले फंदे को बुन लेंगे, फिर दोनों को एक साथ उतार देंगे। तो ये राइट ट्विस्टिंग हो गई एक फंदे की, बीच में एक फंदा उल्टा। अब एक फंदे की लेफ्ट को ट्विस्टिंग करने के लिए देखिए एक तरीका तो मैंने ये बताया था आपको, पहले हम पीछे से इस फंदे को बुनेंगे और फिर इसे, फिर दोनों को उतार देंगे।
या फिर आप इन दोनों को ऐसे उतार के भी ट्विस्ट कर सकते हैं। ये देखिए ऐसे, पहले इसे सीधा बुनेंगे और फिर इसे, अब ये बैक लूप से बुना जाएगा। तो फ्रेंड्स, जो तरीका आपको ठीक लगता हो आप उस तरीके से ट्विस्टिंग कर सकते हैं। एक फंदे के केस में देखिए मुझे तो ये तरीका सबसे इजी लगता है कि पहले हम दूसरे फंदे को सीधा बुन लेते हैं, फिर पहले फंदे को सीधा बुनकर दोनों को एक साथ गिरा देते हैं, एक फंदा उल्टा। अब जब हमने लेफ्ट को ट्विस्टिंग करनी है तो पहले दूसरे फंदे को पीछे से इस तरह से नीडल इंसर्ट करके सीधा बुन लेते हैं ऐसे, और फिर इस फंदे को सीधा बुन लेते हैं ऐसे, और फिर दोनों को एक साथ गिरा देते हैं, फिर एक फंदा उल्टा, और ऐसे हम ये पूरी रो में रिपीट करते जाएंगे। लास्ट के हमारे 2 फंदे सीधे आ जाएंगे। तो ये हमने 7th रो कंप्लीट की। 8th रो फिर से जैसे हम रॉन्ग साइड रोज बुन रहे थे वैसे बुन लेंगे। पहले फंदे को स्लिप किया, अब एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बुनते हुए ये वाली रो कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये हमने 8 सिलाइयाँ बना ली और यही 8 सिलाई ही हमने बार बार रिपीट करनी है। कीप रिपीटिंग दिस 8 रोज। थोड़ा सा बताती हूँ। देखिए पहले फंदे को हमने स्लिप किया था, फिर धागा घुमा के एक सीधा एक उल्टा एक सीधा बुना था, फिर इस धागे को जो हमने घुमाया था इसे ऊपर से पास कर दिया था। तो यही हम फिर से रो 1 ही बुन रहे हैं। तो रो 1 to 8 को ही हम बार बार रिपीट करेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पे ये फिर से हमने इसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट किया है। तो जब ये 1 to 8 को हम रिपीट करके बनाएंगे तो आप इसमें एक काम और भी कर सकते हैं। ये जो बीच में एक एक उल्टा फंदा है यहाँ पे आप एक एक बीड भी मोती भी अटैच कर सकते हैं। तो अगर आप वैसे कर सकते हैं तो वो भी आप करके देखिएगा। और ये बहुत ही प्यारा सा पैटर्न, सिंपल पैटर्न है। अगर आप सीधा उल्टा बुनना जानते हैं तो इसे बड़े आराम से बना सकते हैं और ये स्वेटर्स में भी बहुत अच्छा लगता है। आप इसे खाली बॉर्डर्स में भी बनाएंगे तब भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ, तब तक जुड़े रहिए चैनल से। टेक केयर।